तो दुनिया भर में कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन विकसित करने का प्रयास चल रहा है और एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को अगले साल की पहली तिमाही तक कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, आखिर कब आएगी वैक्सीन? दुनिया की नजरें वैक्सीन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि सिर्फ वैक्सीन ही इस कोरोना वायरस यानी कि वैश्विक आफत से निजात दिला सकती है। दुनिया में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन अंतिम ट्रायल के करीब सिर्फ कुछ ही वैक्सीन हैं। वैक्सीन कब आएगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन देश को अपनी पहली वैक्सीन इस साल के अंत तक मिल सकती है। ये दावा स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का है, लेकिन शायद वैक्सीन के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बर्नस्टीन ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत को अगले साल की पहली तिमाही तक कोरोना वैक्सीन मिल सकती है। संस्था ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दुनिया भर में 4 वैक्सीन परीक्षण के विभिन्न चरणों में है। इस साल के अंत या फिर अगले साल के शुरू में इन्हें मंजूरी मिलने की संभावना है। रिपोर्ट में पुणे की वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की क्षमता को भी दर्शाया गया है। बर्नस्टीन रिसर्च के मुताबिक वैश्विक स्तर पर वैक्सीन के 4 उम्मीदवार 2020 के अंत या फिर 2021 की शुरुआत तक वैक्सीन के अप्रूवल के करीब हैं। साझेदारी के माध्यम से भारत के पास 2 वैक्सीन हैं। पहली ऑक्सफोर्ड की वायरल वेक्टर वैक्सीन और दूसरी नोवैक्स की प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन के साथ ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। SII साल 2021 में 60 करोड़ खुराक और साल 2022 में 100 करोड़ की खुराक की आपूर्ति कर सकती है। भारत में साल 2021 में इन खुराकों में से 40 से 50 करोड़ खुराक उपलब्ध होंगी। सरकारी और निजी बाजार के बीच वैक्सीन की मात्रा 55-45 हो सकती है। सरकार के लिए प्रति खुराक खरीद मूल्य $3 और उपभोक्ताओं के लिए प्रति खुराक मूल्य $6 होने की संभावना जताई गई है। रिपोर्ट में SII के अलावा लगभग 3 अन्य भारतीय फार्मा कंपनियों की जानकारी दी गई है। इनकी वैक्सीन का परीक्षण वर्तमान में पहले और दूसरे चरण में जारी है। ये कंपनियां जाइडस, भारत बायोटेक और बायोलॉजिकल ई हैं। SII, भारत बायोटेक, बायोलॉजिकल ई और कुछ छोटी कंपनियों को मिलाकर भारत में हर साल विभिन्न वैक्सीन की करीब 230 करोड़ खुराक का उत्पादन करता है। विश्व स्तर पर SII अकेले ही 150 करोड़ खुराक की क्षमता वाले वैक्सीन का सबसे बड़ा निर्माता है। बर्नस्टीन ने कहा कि वयस्कों में बड़े पैमाने पर टीकाकरण का आंकड़ा बहुत अच्छा नहीं है। इसको देखते हुए कोरोना के टीकाकरण कार्यक्रम को पूरा करने में 18 से 20 महीने तक लग सकते हैं। संस्था ने कहा कि हमारा मानना है कि सबसे पहले वैक्सीन स्वास्थ्य कर्मियों और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को दी जाएगी। उसके बाद आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों और समाज में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को लगाई जाएगी। इससे पहले कोरोना वायरस को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दावा किया था कि इस साल दिवाली तक कोरोना वायरस पर काबू पा लिया जाएगा और देश इस महामारी से निपटने में बहुत आगे है। दावे तो सभी कर रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितनी सच्चाई है और किस रेस में बाजी कौन मारेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।